दोस्तों यस बैंक की बात करें तो स्टॉक के अंदर बहुत जल्द एक तूफानी तेजी की संभावना बन रही है। इसके पीछे कुछ रीज़न है जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। वैसे यस बैंक की जो सबसे कमज़ोर कड़ी है वो ये है कि ब्रोकरेज हाउस इसको लगातार इग्नोर करते हैं और इसके बारे में सेल की ही रेटिंग देते हैं और ये बार बार हुआ है। चाहे स्टॉक की प्राइस 30 तक पहुंची हो, फिर भी जो ब्रोकरेज हाउस है उनके हिसाब से स्टॉक 8-10 रुपये तक ही होना चाहिए। और इसी बात की वजह से रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे कभी भी पैसा नहीं कमा पा रहे, जबकि बड़े फंड हाउस ने जम के पैसे कमाए तो स्टॉक 30 को क्रॉस कर गया था। क्या यह स्टॉक आने वाले समय अपनी पुरानी हाई यानी 400 के आसपास जा सकता है? क्योंकि ये उसका जो टारगेट उस समय था 2018 के पहले, जब कामकाज ठीक था, लेकिन उसके बाद में बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू हुई और एक के बाद एक घोटाले जब उजागर होने लगे तो डूब गया यस बैंक। लेकिन फिर से एसबीआई के दम पे फिर से इसने शुरुआत की और काफ़ी ज़बरदस्त अचीवमेंट किया है। अब यहाँ पे कुछ अपडेट है जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या यस बैंक में निवेश का ये सही मौका है। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले यस बैंक के कारोबार की बात कर ले तो देख सकते हो कि फ्राइडे के दिन 23.18 पर क्लोजिंग थी। 1.13% की तेज़ी देखने को मिली बीएससी में। वैसे स्टॉक के अंदर कुछ गिरावट भी होती है इंट्राडे में और देख सकते हो वहाँ से स्टॉक निचले लेवल से रिकवर भी हुआ है। अब जो सबसे बड़ी बात है कि यस बैंक को लेकर आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने इसमें सेल की रेटिंग दी है और इसके पीछे वजह बताइए कि यहाँ पे यस बैंक में इस समय परफॉर्मेंस इतनी खास नहीं है। आने वाले समय इसमें दबाव देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे देखो कि गुरुवार के दिन ही अगर आप देखें तो यस बैंक के स्टॉक में गिरावट हुई थी। इसके पीछे वजह कि उनके बाद एक सर्विस टैक्स डिमांड नोटिस उनको मिला है, पेनल्टी लगाई गई उनके ऊपर 6.42 करोड़ की। तो देख सकते हो कि यह जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से महाराष्ट्र 2 मई 2024 को इनको एक नोटिस मिला था। तो यहाँ पे देख दो कि इस नोटिस के बाद अगर आप देखें तो जो बड़ी अमाउंट है ये 6 करोड़ की अमाउंट है। बैंक के हिसाब से ये जो उनको पेनल्टी लगाई गई है ये गलत है और इसमें उनके हिसाब से जो ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ है उस पर कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा इस पेनल्टी के बावजूद भी। और वो अपील करेंगे आगे, इस जो ऑर्डर मिला है उस ऑर्डर के खिलाफ अपील करेंगे और अपना पक्ष रखेंगे। यानी यस बैंक का कहना है कि ये जो जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से उनके ऊपर पेनल्टी लगाई है ये हमें मंजूर नहीं है, क्योंकि हमने अपने हिसाब से सब कुछ ठीक किया है, उसमें कोई कमी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। तो 1 मई को अगर आप देखें तो 2 जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से इनको ऑर्डर मिले थे, जिसमें जीएसटी डिपार्टमेंट ऑफ मणिपुर और जीएसटी डिपार्टमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से भी इनके ऊपर पेनल्टी लगाई गई थी और ये 6.87 लाख रुपीज़ की पेनल्टी थी। तो ये इनपुट टैक्स क्रेडिट के तहत इनके ऊपर पेनल्टी लगाई गई है और इस तरह से ये पेनल्टी अलग अलग जो जीएसटी डिपार्टमेंट उन्होंने यस बैंक के ऊपर लगाई है। परंतु यस बैंक इन जो ये पेनल्टी है इसके खिलाफ भी वो अपील करने जा रहे हैं। यस बैंक के हिसाब से उन्होंने कोई गलत नहीं किया है और पूरी की पूरी उन्होंने जो भी टैक्स बनता था उन्होंने पे किया, इसलिए हम इसके खिलाफ अपील करेंगे। इस बार देख सकते हो कि यस बैंक ने बहुत बेहतर प्रदर्शन किया। इनका जो प्रॉफिट है वो लगभग डबल हुआ है, 452 करोड़ तक प्रॉफिट पहुंचा है, जो पिछले साल सेम क्वार्टर में 202 करोड़ के आसपास था। और जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, जो रेशियो है, अगर आप एनपीए का रेशियो, वो भी काफ़ी नीचे है, 2% के आसपास था पिछले एक साल पहले, जो 1.7% के आसपास है। और नेट एनपीए तो 0.5% के आसपास पहुँच चुका है। तो ये क्लियरली आप समझ सकते हो यस बैंक की सेहत में काफ़ी ज़बरदस्त सुधार हुआ है। उसके बावजूद भी आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ को लगता है कि इसमें और स्टॉक के अंदर गिरावट की संभावना बन रही है। उनके हिसाब से बैंक के बिजनेस में प्रॉफिटेबिलिटी दिखाई दे रही है, बैंक का बिजनेस ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि इनका जो सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट हो रहा है रूरल इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट फंड में यानी RIDF में, यह कंटिन्यूस 11% टोटल एसेट के आसपास है। और ब्रोकरेज फर्म को लगता है कि इससे इनको कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, लैंडिंग प्रॉब्लम हो सकती है। वैसे आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ का कहना है कि बैंक का जो ROA है उसमें सुधार देखने को मिल सकता है फाइनेंशियल 2026 में, जो 1% के आसपास जा सकता है, जो इस समय करंट फाइनेंशियल 2024 में अगर देखें तो 0.3% के आसपास है। तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो या आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ का ये भी मानना है कि बैंक का ROA सुधरता हुआ दिखाई देगा आने वाले समय में। लेकिन आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ का कहना है कि इसका जो पी रेशियो है वो इस समय देख सकते हो कि मल्टीपल ऑफ 58 टाइम्स है और इसी वजह से दिख रहा है कि इसका जो टारगेट है वो 20 रुपीज़ के आसपास रहना चाहिए। वैसे पहले 17 रुपये रखा था, तो इसमें थोड़ा बढ़ा के 20 कर लिया है। तो कोई यहाँ पे देख सकते हो कोई बड़ी गिरावट की संभावना तो नहीं दिख रही है, क्योंकि बहुत सारे ब्रोकरेज हाउस पहले टारगेट नीचे रहे, अब कम से कम 20 तक तो टारगेट आने लगे। आने वाले समय बेहतर उम्मीद की जा सकती है,
क्योंकि जैसे मॉर्गन स्टैनली के ग्लोबल इंडेक्स में इसकी वेटेज को बढ़ाया गया है, जिसका मतलब ग्लोबल जो इन्वेस्टमेंट फर्म है वो भरोसा कर रहे हैं और आने वाले समय निवेश भी आएगा। ये पॉजिटिव सिग्नल है और आने वाले समय बेहतर उम्मीद देख सकते हो, तो गिरावट का फायदा उठाना चाहिए। दूसरी एक जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, यस बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट इंद्रनील पैन की तरफ से यहाँ पे आरबीआई की एमपीसी पॉलिसी को लेकर यहाँ पे अपनी राय रखी है। उनका कहना है कि फ़िलहाल आरबीआई इसमें कोई बदलाव नहीं कर रही है और इसके पीछे वजह भी है। अभी भी देखो कि फूड इन्फ्लेशन ज़्यादा है और समर प्राइस में चेंजेस की तरफ से और दिखाई देगा। आने वाले समय देख दो कि जो खाने पीने की चीज़ों में स्लो डाउन की वजह से देखें तो भी प्रॉब्लम आ सकती है। आरबीआई का कहना है कि महंगाई बढ़ सकती है, तो ये वजह से अभी फिलहाल जो रेपो रेट है उसको बदला नहीं है। सबसे बड़ी बात आने वाले इसमें आरबीआई को ध्यान रखना होगा, पल्सेस के ऊपर जो अलग अलग दाल है उनकी प्राइस, वेजिटेबल्स की प्राइस अगर वो बढ़ती है तो प्रॉब्लम हो सकती है, महंगाई बढ़ सकती है। और इसी वजह से आरबीआई ने जो फैसला लिया है वो बिल्कुल सही लिया है। उसमें आने वाले समय बदलाव तभी होगा जब आने वाले समय इसमें हमारे खाने पीने की चीज़ों में एक तरह से स्टेबिलिटी आए, उसमें थोड़ा सा इन्फ्लेशन में कंट्रोल आए, तो फिर आरबीआई इसके बारे में सोच सकता है। लेकिन फिलहाल जो उन्होंने अनचेंज रखा है वो बिल्कुल सही रखा है, ये यस बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट की तरफ से भी कहना है। तो यहाँ पे देखो कि आरबीआई का जो फैसला है वो बैलेंस है। एक तरह से देख सकते हो कि न किसी के ऊपर प्रेशर पड़े, न महंगाई बढ़ सके, तो इसी वजह से आने वाले समय कुछ समय लग सकता है और तब जाके रेपो रेट कम हो सकती है। भले ही इस बार लोगों की ईएमआई में फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो बाजार में स्टेबिलिटी आ सकती है, महंगाई को कंट्रोल किया जा सकता है। और ये जो खबर है ये एक तरह से बाजार के लिए और बैंकों के लिए भी अच्छी है। अब यहाँ पे देखिए एसबीआई को अप्रूवल मिल चुका है, वो अपनी 25.02% की स्टेक है यस बैंक में वो बेच सकते हैं। आरबीआई की तरफ से उनको मंजूरी मिली है और ये जरूरी भी है क्योंकि हर बैंक के लिए जो रूल्स बना है कि कोई भी बैंक दूसरे बैंक में मेजॉरिटी स्टेक होल्डर नहीं बन सकते, उनको अपनी स्टेक बेचनी होती है। तो बिल्कुल एसबीआई इसके लिए एक बड़े इन्वेस्टर को तलाश रहे जो कंट्रोल कर सके पूरी यस बैंक को, उसके कारोबार को और तेज़ी से आगे लेके जा सके। और आरबीआई की मंजूरी मिलेगी तभी वो इन्वेस्टर यहाँ पे आ पाएगा, तो जल्द ही एक अच्छा प्रमोटर मिल सकता है और जिससे कारोबार आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अब यहाँ पे वीकनेस और इसके पॉजिटिव पॉइंट क्या वो भी एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख अगर हम SWOT एनालिसिस करें इसके, तो इसकी जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा है, 16 पॉइंट स्ट्रेंथ के, ये सबसे बड़ी बात है। और इसमें अगर मेजर पॉइंट देखें तो आपको यहाँ पे म्यूचुअल फंड की होल्डिंग शेयर होल्डर पेंडिंग में इंक्रीज होती हुई दिखाई देगी। इसके अलावा नेट कैश फ्लो में वृद्धि हो रही है, कैश फ्रॉम ऑपरेशनल एक्टिविटी से इनको वृद्धि देखने को मिल रही है। इसके अलावा देखें तो यहाँ पे इंडस की परफॉर्मेंस के मुकाबले इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है इसके पेयर कंपनियों की तुलना में, और इसका EPS ग्रोथ भी काफ़ी हाई रहे। तो कुछ और ये ऐसे पॉजिटिव पॉइंट भी है, लेकिन यहाँ पे देखिए 16 पॉइंट है। दूसरी तरफ देखें तो इसकी अपॉर्चुनिटी 7 पॉइंट है, जो बहुत बड़ी बात है। वीकनेस इसकी 5 है, तो ये पॉइंट आपको कम दिखाई दे, कमजोरियाँ कम है, और थ्रेड्स भी यहाँ पे 3 है। तो आप ये ओवरऑल देख सकते हो कि इसमें पॉजिटिव पॉइंट का पलड़ा भारी है, 16 इसके अंदर स्ट्रेंथ है और 7 अपॉर्चुनिटी है। यानी अगर इसको हम कंपेयर करें, टोटल करें, तो यहाँ पे आपको ये देख सकते हो कि कम से कम ये आपको 23 के आसपास दिखाई देंगे, जबकि यहाँ पे इसकी कमजोरी 8 दिखाई देगी। तो पलड़ा जो भारी है वो पॉजिटिव पॉइंट का ही है। इसके अलावा अगर हम इसके QWT स्टॉक स्कोर को देखें तो क्वालिटी देखें इसकी, तो 100 में से 55 पॉइंट है, जो देखते हो कि एक इसकी हाई फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को साबित करता है। इसकी वैल्यूशन 100 में से 50 है, यानी मिड वैल्यूशन दिखाई दे रही है, न इसमें ज़्यादा कमजोरी दिखाई दे रही है, न इसमें ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस लगी, 50-50 है, तो 50 पॉइंट है। टेक्निकल लेवल इसका देखें तो 100 में से 53 है, तो ये देख सकते हो कि ये भी ठीक है, 50% से ऊपर है। तो कुल मिला के देख दो एवरेज में आ रहा है। ओवरऑल इसकी जो टेक्निकल आप पॉइंट देखें तो वो काफ़ी अच्छे है, जो इशारा करे कि यस बैंक आने वाले में बेहतर कर सकती है। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है कि यस बैंक में निवेश किया जाए। यस बैंक आने वाले में आपको ज़बरदस्त रिटर्न दे सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।